जय सिया राम, जय बालाजी। देखिए, भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है जब हम इस संसार में रहते हुए हम उस परमात्मा की खोज करते हैं, उस परमात्मा की ओर एक कदम हम बढ़ाते हैं। हम उस परमात्मा को स्मरण में हमारे मन में उतारना चाहते हैं। हम उस ईश्वर से मिलना चाहते हैं। भक्ति का मार्ग बड़ा सुखद है और भक्ति करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई कठिन साधन नहीं है। एक भावना है हमारी, जो हम उस भाव से उस परमात्मा का स्मरण करते हैं, उस ईश्वर का स्मरण करते हैं और उस ईश्वर के से जुड़ने का एक माध्यम है, वो है भक्ति, वो है नाम जप। नाम जप करते हुए हम, चाहे हम मंदिर में जाकर नाम जप करें या घर में रहकर नाम जप करें, एक अद्भुत शक्ति से जुड़ने का जो एक मार्ग है वो है, उसको भक्ति कहा जाता है। वो भक्ति बहुत ही आसान है, उसमें ना हमारा कुछ लगता, ना पैसा लगता, ना कुछ खर्च लगता, ना हमें उसमें कुछ अलग करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि भगवत नाम, भगवत सुमिरन, भगवान का नाम ही भक्ति है। उसको हमारे हृदय में वो जब उतरता है, हम उसको तभी भगवत सुमिरन को तभी जप कर पाते हैं जब वो ईश्वर चाहते हैं, वो परमात्मा चाहते हैं। वो अपने खास भक्तों को चुनते हैं और वो खुद उनको जो चाहते हैं भगवान कि ये भगत में मुझे जाने, ये पवित्र आत्मा है, ये मुझे जाने, मुझे पहचाने। इसलिए सब लोग उस भक्ति के मार्ग पर नहीं जा सकते, भगवत सुमिरन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवत सुमिरन भी वही करता है जिसे भगवान सुमिरन करवाना चाहते हैं। इसलिए उस मार्ग पर चलिए जहाँ से आपका उद्धार होना है, क्योंकि जो भक्ति का मार्ग है वो एक अद्भुत मार्ग है और वो भक्ति का मार्ग बड़ा ही सुखद है। भगवत नाम जाप करते हुए आपके अंदर बहुत से बदलाव आएंगे। जब आप थोड़ा करोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जब आप भगवत नाम सुमिरन करते हुए आपको महीने बीत जाएंगे, वर्ष बीत जाएंगे और बहुत सारे वर्ष भी बीत जाएंगे, तब जाकर आपको महसूस होगा कि भगवत नाम में भगवान की अद्भुत ऊर्जा, एक शक्ति हमारे आसपास, हमारे अंदर है। क्योंकि भगवत नाम में इतनी शक्ति है, जितना भी आप जप, ध्यान, साधना तप करोगे, उससे आपको सुखद अनुभव होंगे। और उस अनुभव के लिए आपको नाम जप करना होगा, भगवान का नाम, कोई भी नाम आप सुमिरन करिए और आपके जो भगवत सुमिरन है उसका नाम जप करते हुए आप देखिए, शुरुआत में आपसे थोड़ा नाम जप होगा, फिर धीरे धीरे आपका नाम जप, जैसे भी नाम जप बढ़ता रहेगा तो आपका एक अलग ही अनुभव अपने अंदर होने लगेंगे। वो अनुभव क्या है? वो अनुभव है हमारे अंदर, पहले खुद हमारे अंदर बदलाव होते हैं। हमारे अंदर जो बदलाव होते हैं वो है, कई बार हम संसार की वो दृश्य देखते हैं जो हमें नहीं भाते। जो मान लो कोई बुराई कर रहा है, वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। जब हम भगवत की ओर, उस परमात्मा की ओर एक हमारा जो कदम बढ़ाते हैं, एक भक्ति का जो सेतु, उस परमात्मा से मिलने का जो सेतु होता है, वो भक्ति का नाम जप का एक सेतु होता है। जब हमारे अंदर वो आता है, हम उस सेतु पर चलते हैं, भगवत भक्ति के सेतु पर, तब वो हमें अनुभव होते हैं कई तरीके के। जैसे हमें कुछ बुरा अच्छा नहीं लगता, कोई बुराई अच्छी नहीं लगती, या हमें कोई जो
ऐसी चीज़ें हमारे जो आती है टच में, जो हमारे मन को नहीं भाती, लोभ लालच छूट जाता है, मोह माया सब त्याग हो जाता है उसका। हमारे जब अंदर परमात्मा की ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा होती है और उसका जो सुमरण होता है, हमारे हृदय को भगवत नाम के उस ऊर्जा से हमारा हृदय साफ होता है और पवित्र होने लग जाता है। और उससे हमारे जो लोभ लालच मोह माया, जो भी बुरा करने वाले या बुराई हमें अच्छी नहीं लगेगी। कोई भी ऐसी चीज़, कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी छूट जाती हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा सोते हो, सोना कम हो जाएगा। जैसे कि आप खाते बहुत हो, वो भी खाना भी आपका कम हो जाएगा। कई चीज़ें आपके अंदर ऐसी बदलाव आती हैं, ये सब के अलग अलग अपने वो अनुभव होते हैं। सबका अलग अलग उस शक्ति का सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो शक्ति उसके कर्मों के हिसाब से, उसके जो आंतरिक जो शरीर के उसके हिसाब से, जो उनकी नाड़ियाँ हैं, उनकी आंतरिक जो कोशिकाएं होती है, उनके हिसाब से वो शक्ति उसको ऊर्जा के माध्यम से उसको अपना वो शक्ति प्रयोजित करती है। और वो शक्ति अद्भुत शक्ति होती है ईश्वर के नाम की सुमरण की, जो भगवत सुमरण पर चलते हैं और धीरे धीरे देखिए उनके अंदर बदलाव होने लग जाते हैं। जैसे कोई हमारा बुरा करता है, तब भी हम उसको माफ़ कर देते हैं और उसे हम फिर वो हमसे धीरे धीरे दूर हो जाता है। क्योंकि जब हमें कुछ बुराई अच्छी नहीं लगेगी, हमारे मन को नहीं भाएगी, तो बुरे लोग तय ही हमसे दूर होने लग जाते हैं। क्योंकि वो लोग, उनको तो आदत होती है हर टाइम बुराई करना या बुरा सोचना, बुरा करना किसी का। पर जो साधक जन है, जो भक्त जन है, जो ईश्वर के पथ पर चलते हैं, ईश्वर के उस भगवत सेतु पर चलते हैं, वो कभी भी इस संसार की वस्तुओं में लिप्त नहीं होते। उनका उनसे कोई वास्ता नहीं रहता, क्योंकि उनके अंदर वो भगवत शक्ति की, वो भगवान के नाम की ऊर्जा की जो एक अद्भुत शक्ति उनके अंदर प्रवेश करती है। तो उसके अंदर जो मन के जो बुरे विकार होते हैं, या जो मन का एक, मान लो कोई बुरी हमारी भावनाएं ऐसी होती है जो लोभ में होती है, लालच में होती है, हमारा ये बन जाए, हमारा ये हो जाए, उससे और जो बाहर के जो वातावरण होता है, उनको सिर्फ भगवत नाम ही सुमरन अच्छा लगेगा। उनको इसके अलावा कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। भक्ति का जो स्वरूप है वो सिर्फ एक शुद्ध और वातावरण उनको अच्छा लगता है। शुद्ध जो भाव होता है वो उनको अच्छा लगता है। धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव, भक्ति के उस ऊर्जा शक्ति के बदलाव उनके अंदर महसूस होने लग जाते हैं। और जब भी हमारा जो जीवन है उनको अच्छा लगने लग जाता है उसके अंदर से, और उनके अंदर जो शक्ति, जो ऊर्जा जागृत होती है, वो एक अद्भुत शक्ति होती है। क्योंकि जब साधक, जब भक्त जन अपना भाव, अपना तन मन, अपना समर्पण उस परमात्मा के समर्पण कर देता है, तो उसका आनंद, उसका एक अद्भुत, मानो ईश्वर के नाम का एक अमृत उनके ऊपर बरस रहा हो और वो उसमें भीग रहे हैं, उस अमृत में, उस परमात्मा के उस आनंद, नाम के आनंद जो होता है उसमें वो भक्त जन और साधक जन अपने उस अमृतमय, उस भगवत का उस भाव को, उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, जो कि एक अद्भुत शक्ति और अद्भुत एक भाव होता है। वो एक आनंद, इस तरीके का आनंद होता है जो मानो बस कुछ संसार से कुछ परे है, संसार से हटकर है। संसार में वो आनंद नहीं है जो उस परमात्मा के नाम में है, वो ईश्वर के नाम में है। वो परम आनंद, वो परमानंद, वो ईश्वर हमारे अंदर है। उसकी भक्ति से
उसकी ऊर्जा हमें मिलती है, उसकी शक्ति हमें मिलती है और उससे हमारा जीवन जब कई बार किसी के कर्म भविष्य वर्तमान और जो हमारा जो जीवन होता है कई बार वो सामने आने लगता है और उसके कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। क्योंकि जब हमने कुछ मनुष्य जीवन पाकर या कोई भी जीवन पाकर हमने कोई सा कर्म कर दिया कि वो हमें फिर किसी जन्म में आकर भोगना पड़ता है। इसलिए अपना जीवन को एक शुद्ध बनाइए। अपने अंतर मन की जो एक भाव है उनको भगवत नाम सुमिरन से उनकी अंतर मन की भावना को शुद्ध करिए और ईश्वर का नाम सुमिरन करते हुए अपना जीवन ये सफल करिए। क्योंकि भगवत नाम से ही हमारे अंतर मन के जो विकार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं वो शुद्ध होती हैं। क्योंकि हर किसी में, हर इंसान में कुछ न कुछ विकार जरूर होते हैं और वो उन विकारों को मारने का एक ही उपाय है भगवत सुमिरन, परमात्मा का नाम। क्योंकि ईश्वर के नाम में एक अद्भुत शक्ति है। जिस तरह एक साबुन मैल को काट देती है, उसी तरह भगवत नाम का सुमिरन हमारे मन के विकारों को काट देता है और वो उनको साफ कर कर हमारे अंदर का जो भाव, हमारे अंतर मन की, हमारी नस नस, हमारी नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। क्योंकि ईश्वर के नाम की एक ऊर्जा हमारे अंदर जब भक्ति के रूप में प्रवेश करती है तो वो एक शुद्ध विचार, शुद्ध भावना और सबका हित करने के लिए, सबका भला करने के लिए एक अद्भुत शक्ति हमें प्रेरित कर देती है। क्योंकि वो शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं होती, वो ईश्वरीय शक्ति होती है, वो परमात्मा की शक्ति होती है। क्योंकि साधारण मनुष्य ये इन सब चीज़ों को नहीं जान सकता, ये भाव उसके अंदर नहीं आते। बुरे से बुरा उसका करने वाले को भी वह मनुष्य माफ़ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनके अंदर ईश्वर की शक्ति, साक्षात ईश्वर का वास हो जाता है। वो और वो उनको, उन बुरे लोगों को माफ़ कर कर उनसे दूर हट जाते हैं, उनसे दूर रहने लग जाते हैं। क्योंकि भगवत सुमिरन में ही वो शक्ति है जो आपके अंतर मन की शुद्धि कर सकती है। भगवान नाम की अद्भुत ऊर्जा ही आपको उन बुरे विचार, बुरे विकारों से बचा सकती है। और वो भगवत सुमिरन ही, भगवान के नाम की ऊर्जा ही आपको उस सद्मार्ग पर चला सकती है और अंत में उस ईश्वरमय आपको बना सकती है। क्योंकि मेरे परमात्मा का स्वरूप बड़ा ही निर्मल, बड़ा ही कोमल और बड़ा ही दयालु है। क्योंकि वो ईश्वर, इस सच्चिदानंद परमात्मा, उसका स्वरूप अद्भुत शक्ति और अद्भुत ऊर्जा अपने भक्त को देते हैं। परमात्मा का वो जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो अपने भगत की, अपने साधक की उस विचारधारा को ही बदल देती है कि जो उसके अंदर संसारिक अवगुणों का जो प्रवेश होता है, अपने ऊर्जा से, अपनी शक्ति से वो परमात्मा उन विकारों को निकाल कर फेंक देते हैं और उसके अंदर सद्गुण लाकर उसे धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलाकर और उसका एक उज्जवल जीवन और एक सद्मार्ग बनाकर उसको परमात्मा अपने में ईश्वरमय बना लेते हैं, अपने भक्त को, अपने साधक को। क्योंकि अद्भुत शक्ति का स्वरूप उसके अंदर उतर आता है और वो जय सिया राम, जय बालाजी।